हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम आपको बताएंगे कि टैली के अंदर कंपनी लेवल पर जीएसटी रेट को किस तरीके से फिक्स किया जाएगा और किस तरीके से बिना किसी स्टॉक आइटम पर जीएसटी लगाए ऑटोमेटिकली जीएसटी एप्लीकेबल की जाएगी। देखो, पिछली क्लास में हम आपको बताया था कि जीएसटी को कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से किया जाता है, ताकि हम जीएसटी को कैलकुलेट करने से पहले हम उन चीज़ों को क्लियर कर ले कि जीएसटी किस तरीके से एप्लीकेबल की जाएगी। हम फटाफट से उन चीज़ों को एक बार रिमाइंडर के लिए अपन यूज कर लेते हैं। अगर आप लोग कंपनी लेवल पे जीएसटी लगाना चाहते हो, बार बार स्टॉक आइटम पर जीएसटी नहीं लगाना चाहते हो, अलग अलग स्टॉक आइटम जीएसटी आपके नहीं हैं, तो आप लोग एक ही जगह पे जीएसटी फिक्स कर सकते हो, ताकि सिमिलरिटी कैटेगरी के जो स्टॉक आइटम आप लोग सेल और बाई करते हो उन पे ऑटोमेटिकली जीएसटी कैलकुलेट हो सके। सबसे पहले हमने बताया था एफिलम की आपको यूज करना है और वहां जाकर के आपको यहाँ से जो ऑप्शन दे रखा है इस वाले ऑप्शन को यस करना है, जो कि हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था किस तरीके से इसको फिलअप करना है। जैसे यस करके एंटर करोगे तो ये सारे ऑप्शंस हमने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया गया था किस तरीके से एंट्री करना है। तो आप लोगों को ये चीजें फिलअप करते हुए यहाँ पे मैंने जीएसटी रेट 12% रखा है, तो हम जब कैलकुलेट करके देखेंगे तो यहाँ पे जीएसटी की रेट 12% कैलकुलेट होगी। बाय डिफॉल्ट यही रेट अपनी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। तो हम इस विंडो को आप भी जल्दी से कन्फर्मेशन करके डिटेल फिलअप करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एक्सेप्ट करने के बाद में इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारी कंपनी पे कंपनी लेवल पे जीएसटी एप्लीकेबल हो चुकी है। अब हम सीधे क्या करेंगे, वाउचर्स पे जाएंगे। अगर आप लोग बिल के अकॉर्डिंग परचेज करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो तो आप परचेज बिल पे या सेल्स बिल पे क्लिक करोगे। देन यहाँ पे आपका जो बिल सिस्टम ओपन हो रखा है वो आपका इनवॉइस मोड में ओपन हो रखा है। और इनवॉइस में भी दो कैटेगरी के मोड होते हैं, अकाउंटिंग इनवॉइस होता है और आइटम इनवॉइस होता है। तो यहाँ पर अपना आइटम इनवॉइस हो रखा है। हम चलो आइटम इनवॉइस भी कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है सप्लायर इनवॉइस नंबर। जो भी सप्लायर का इनवॉइस नंबर होता है आप लोग बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एंटर कर सकते हो। देन यहाँ पे एंटर करके आपका जो भी पार्टी का डेट है वो आप लोग डेट यहाँ पे एंटर कर सकते हो, जो बिलिंग सिस्टम पे आपको यूज करना है। एंटर करेंगे, यहाँ पे पार्टी नेम को हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए आपको L+C का यूज करना है और आपको इसको क्रिएट कर लेना है। एंटर करते हुए यहाँ बढ़ेंगे। अंडर वाले जो कि आपकी पिछली क्लासेस में समझाया गया कि किस तरीके से किसको अंडर यूज करना है, तो आप लोग उनको देख करके यूज कर सकते हो। अभी हमारा पार्टी क्या है, एक तरह से क्रेडिटर होगा, तो हम इसको सन्डी क्रेडिटर में यूज करेंगे। एंटर करेंगे, यहाँ पर सारे ऑप्शंस पे यस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। देखो, अपना जो जीएसटी कैलकुलेट होता है उसमें स्टेट माइनॉरिटी होता है। अगर आप लोग सैम स्टेट पे यूज करते हो तो वहां पे आपका एसजीएसटी और सीजीएसटी कैलकुलेट होगा, और अगर अदर स्टेट यूज करते हो तो यहाँ पर आईजीएसटी कैलकुलेट होगा। अब सैम स्टेट और अदर स्टेट कैसे पता किया, तो सबसे पहले आपकी जो कंपनी बना रखी है अगर वो राजस्थान की है और पार्टी भी राजस्थान की है तो ये होता है सैम स्टेट। अगर आपका कंपनी राजस्थान का है और पार्टी कहीं और स्टेट की होती है तो ये होता है अदर स्टेट। तो हम यहाँ पे अभी सैम स्टेट यूज करते हैं। पिन कोड आपका जो भी एरिया का पिन कोड होता है वो आप लोग एंटर करिएगा। बैंक डिटेल वगैरह भी छोड़ दीजिएगा, पैन कार्ड नंबर है तो डाल दीजिए, रेगुलर करना है। और यहाँ पे 15 डिजिट का जीएसटी नंबर आपके जो बिल पे दे रखा है पार्टी का जो जीएसटी नंबर वो आप लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हो। अभी हम डमी डेटा के रूप में यूज करें तो आप लोग इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर सकते हो। यहाँ पे इन्हीं चीजों को भी एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे परचेज लेजर के अंदर आपको परचेज का लेजर ही क्रिएट करना है, तो वही L+C करके आप लोग इसको भी क्रिएट कर लीजिएगा। ये परचेज के अंडर आता है तो हम परचेज यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जीएसटी का ऑप्शन ये एप्लीकेबल होना चाहिए। कई बार क्या करते हैं लोग, इसको यहाँ से ही जीएसटी एप्लीकेबल कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट किया है, जीएसटी को एप्लीकेबल किया है, तो ये आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं करने देगा। तो इस वाले ऑप्शन को आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है, इस वाले ऑप्शन को एप्लीकेबल रखना है। एंटर करके बाय डिफॉल्ट बाकी चीजों को कहीं पे भी रेट आपको देनी नहीं है। बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ पे रेट ऑटोमेटिकली फिलअप हो रही है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने कंपनी लेवल पे ऑलरेडी फिक्स किया था। एक्सेशन कोड भी हमने कैटेगरी ऑलरेडी फिक्स की थी, डिस्क्रिप्शन हमने ऑलरेडी फिक्स किया, तो ऑटोमेटिकली ये चीजें फिलअप हो जाएगी। अगर आपने कंपनी लेवल पे फिक्स नहीं किया तो यहाँ पे कोई रेट आपके पास में नहीं आएगी, वो सब चीजें आपको देनी होगी। तो मैं इसको भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ Ctrl+A के साथ में। यहाँ पे हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। कोई भी स्टॉक आइटम अगर आपके पास में पहले से बने तो स्पेस की दबा करके आपको लिस्ट में शो कर लेना है, जो स्टॉक आइटम यहाँ पे शो हो जाएंगे। अभी हमारे पास में कोई स्टॉक आइटम नहीं है क्योंकि हमने न्यू कंपनी के बेसिस पे आपको समझाने की कोशिश की है। तो L+C करके हम यहाँ पे नया एक स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम एक कंप्यूटर का स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। एंटर करते हुए बढ़ेंगे। यहाँ पे यूनिट पर आपको ध्यान रखना है, यूनिट आपको जरूर बना लेनी है, अदरवाइज आप यूनिट नहीं बनाओगे तो आपका कंप्यूटर का स्टॉक आइटम सीधा अमाउंट पे लेके जाएगा। तो आप लोग L+C करके इसको भी बना लीजिएगा। अभी इन सभी चीजों को आप लोग पीसेस कर दीजिएगा, एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे भी देखो आपकी जो डिटेल्स हमने बाय डिफॉल्ट कंपनी पे सेट की थी
ऑटोमेटिकली फिलअप हो रहा है। जैसा कि सिमिलरिटी कैटेगरी के सभी स्टॉक आइटम्स अगर आपके पास में होते हैं तो आप लोग यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिलअप वाला ऑप्शन यस करके आप लोग यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल कर सकते हो। मैंने यस की, यहाँ पे मुझे क्वांटिटी लेनी है, यहाँ पे आपको रेट ले लेनी है, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। अगर और स्टॉक आइटम बनाना है तो आपको टोटल अमाउंट के ऊपर ही बनाने होंगे क्योंकि इसके जस्ट नीचे लेजर आना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम जीएसटी के लेजर बना लेते हैं, तो एस जीएसटी हो जाएगा अपना। एस जीएसटी सी जीएसटी इसलिए लिया है क्योंकि हमारा सेम स्टेट था अपना। ये किसके अंडर जाएगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेशन के अंदर। यहाँ पे हम जीएसटी को लेंगे और एस जीएसटी अपना स्टेट टैक्स होता है तो हम यहाँ पे एस जीएसटी लेंगे। यहाँ एस जीएसटी ऑब्लिक यूटी जीएसटी आ रहा है तो यूटी जीएसटी यूनाइटेड स्टेट के लिए होगा और अपना एस जीएसटी नॉर्मल स्टेट के लिए यूज होगा। एंटर करेंगे, आपको कोई परसेंटेज वगैरह अब यहाँ पे फिलअप नहीं करना है, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। एल+C करते हैं, फिर सी जीएसटी भी ऐसे ही बना लेंगे। एंटर करेंगे ड्यूटी टैक्सेशन, यहाँ से जीएसटी का ऑप्शन, यहाँ पर सी जीएसटी का ऑप्शन आपको लेना है, यानी सेंटर टैक्स का ऑप्शन लेना है। एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे और इस तरीके से आपका देखो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है। इस क्लास में हमने आपको बताया कि अगर कंपनी लेवल पे अगर जीएसटी रेट फिक्स करते हो तो आपके सभी स्टॉक आइटम में ऑटोमेटिकली वही जीएसटी रेट फिक्स हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।